नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। मैं फिर से एक बार आया हूँ आप लोगों को नाउन पढ़ा रहा था। इसकी पहले वीडियो में हमने जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन की बात कर ली थी, जिसमें हमने एक वर्ड्स की डेफिनेशन भी बताने की कोशिश की थी, जिसमें हमने बताया था प्रॉपर नाउन के लिए स्पेसिफिक नेम, ए प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम। फिर उसके बाद दूसरा वाला बताया था हमने कॉमन नाउन इज ए कैटेगरी नेम और जनरल नेम। फिर तीसरा बताया था कलेक्टिव नाउन, यानी जिसे हमने कहा था कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप नेम, यानी कि कलेक्टिव नाउन जो होता है एक समूह नाम, समूहवाचक संज्ञा होता है। आज जो है हम आज चौथी कैटेगरी की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इसको जो है दो कैटेगरी में बांटेंगे। चौथा नंबर इसे हम जो है इसके अंतर्गत हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्ट 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 नाउन और एंड कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन की बात करें, कंक्रीट की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है। कंक्रीट नाउन की बात करें, कंक्रीट नाउन वो नाउन होते हैं जिनके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि भौतिकी उनका जो है अस्तित्व होता है। जैसे जिसे हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे कंक्रीट नाउन में आ जाते हैं। और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसके पास कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, इसलिए हमने जो है इसे दो नाम से बताया, जिसमें हम ए नंबर में पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन और बी नंबर में पढ़ेंगे कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम पहले वाले की बात करेंगे। पहला इसको हम एक 4 नंबर, ये है 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा 4 नंबर। तो ए नंबर, इसमें हम ए नंबर करके पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कंक्रीट नाउन को पढ़ लेते हैं। कंक्रीट नाउन कंक्रीट नाउन वे नाउन्स होते हैं जिनके पास फिजिकल अपीयरेंस होते हैं, यानी कि वे नाउन्स विच हैज, यानी कि इसे हम परिभाषित करें, इसे हम एक लाइन में नहीं कह सकते हैं, हालांकि भी दिखाएंगे। देखिए, ए कंक्रीट नाउन हैज ए फिजिकल existence in a concrete noun has a physical existence which we can जिसे हम which we can see, touch, hear, which we can see, touch, hear, etc. यानी कि कंक्रीट नाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, और एक लीजिएगा इसमें स्मेल, यानी कि जिसे हम सूंघ सकते हैं, स्मेल, etc. यानी कि कंक्रीट नाउन वो नाउन होते हैं जिनका एक फिजिकल अपीयरेंस होता है, यानी कि फिजिकली अस्तित्व होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सी, यानी कि वी कैन सी यानी देख सकते हैं, टच छू सकते हैं, हियर मतलब सुन सकते हैं, और स्मेल मतलब सूंघ सकते हैं। भैया आप लोग खाना वाना तो खाए ही होंगे, घर में जब बनता है मैगी चाउमीन वगैरह, तो उसको बड़े बढ़िया से जब अच्छी बने थे, टेस्टी बने तो उसको सूंघते, वाह बहुत बढ़िया बना है। हाँ, मम्मी से बोलते मम्मी आज बहुत बढ़िया बना है, दीदी बनाए तो दीदी को बोलते हैं। बेहतर तरीके से आप लोग बताते हैं कि आज बहुत अच्छी बनी है, तो आप जो है बहन वाला भी छीन करके खा लेते हैं ये भी कर लेते हैं। देखिए आगे यहाँ पर एज में, देखिए एज में हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कॉफी आप लोग पिए ही होंगे। कॉफी एक पदार्थ है जो फूड में आता है। और फिर उसके बाद हम बात करें फ्रूट में, जैसे कि मैंगो और कई सारे होते हैं, हालांकि हम सबको नहीं देखेंगे। चेयर को हम छू सकते हैं ना भैया। तो ये सारे ऐसी वस्तुएं हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, कुछ नाउन्स हमने इसके पहले पढ़े थे
जिसे हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन से पढ़ा था। तो भैया देखो यहाँ पर हम जो है कॉमन नाउन को देख ही सकते हैं, एक लड़के को या लड़की को, टीचर को, अध्यापक को देख सकते हैं ना, छू भी सकते हैं, उनका सुन भी सकते हैं, जो वो बोलते हैं उनका सुन भी सकते हैं। और फिर उसके बाद कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन नाउन, और फिर उसके बाद प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की बात करें तो जैसे रमन, मोहन, इसे तो छू ही सकते हैं भैया, किसी व्यक्ति या स्थान को छू सकते हैं, प्रॉपर नाउन। फिर उसके बाद हमने बताया था कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। फिर उसके बाद हमने नहीं बताया था जो कि मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जिसे हम छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये ऐसे नाउन हैं जो आर अंडर द, लिख लीजिए, आर कम अंडर द कंक्रीट नाउन। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका अपना फिजिकल अपीयरेंस होता है, तो इन सबको हम जो है कंक्रीट नाउन के अंतर्गत, यानी कि इसे जो है हम कंक्रीट नाउन के अंतर्गत पढ़े हैं, यानी ये जो है कंक्रीट नाउन के अंतर्गत सारे आते हैं। क्यों आते हैं भैया? कॉमन नाउन में बॉय है, गर्ल है या टीचर है, उसे आप देखे ही होंगे, आप उसे देखे हैं तो इसका मतलब अगर कॉमन नाउन, यहाँ पर आप जो है इनको देखे ही होंगे, तो देख सकते हैं, इसे छू भी सकते हैं, इनकी बातें सुन भी सकते हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं या परफ्यूम लगा तो सूंघ भी सकते हैं, या खाना है तो आप सूंघते ही हैं। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूह हुआ, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा यूएनए संगठन के बारे में सुना होगा, या ब्रिक्स संगठन के बारे में सुना होगा, ये सभी एक सभा का नाम है। और फेयर, मेला वगैरह देखा ही होगा आप लोगों ने, इसे देख सकते हैं, मेले को देख सकते हैं, तो क्या हो गया कलेक्टिव नाउन जिसे हम देख सकते हैं। फिर मटेरियल नाउन की बात करें, इसे छू भी सकते हैं, आयरन हो गया, छू भी सकते हैं, इसे देख भी सकते हैं, और इससे पीट करके जो ध्वनि निकलते हैं उसे सुन भी सकते हैं। क्या ये साउंड प्रोसेस पे नहीं आता? नहीं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें, ये जो है किसके अंतर्गत आ गया, इसकी वजह से कंक्रीट नाउन के अंतर्गत। अब दूसरे नाउन की बात करें जिसमें हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि बी नंबर में बात करें, बी नंबर में बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, वो संज्ञा जिसमें हम जो है फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट के नेम की बात करते हैं। फीलिंग, एक्शन यानी कि हमने इसके पहले भी कैटेगरी में कुछ बताए थे, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने दिखाया था कि नाउन जो है विजिबिलिटी के आधार पर, नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं विजिबिलिटी के आधार पर, जैसे पर्सन, थिंग्स। फिर उसके बाद हमने बताया था फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, नेम के आधार पर। फिर उसके बाद हमने बताया था आप लोगों को ये नाउन इक्विवेलेंट। फिर उसके बाद हमने बताया था उसमें क्या कहते हैं यूनिट, जो फ्रैक्शन नेम, जो जिसके अंतर्गत हम फ्रैक्शन के बारे में कुछ मैथमेटिकल्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर भाववाचक संज्ञा जो है हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर इसमें आ जाता है फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट नेम। इन सब में जो है फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट नेम जो है क्या आ जाते हैं, इनके अंतर्गत आ जाता है। यानी कि इसको हम जो है परिभाषित करें तो भैया देखो, अगर हम इसे फील कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, क्वालिटी है और स्टेट है, इसे हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या इसे हम छू सकते हैं? नहीं। किसी की क्वालिटी यानी ईमानदारी, हमने कहा ऑनेस्टी, तो उसकी ईमानदारी आप क्या करते हैं, उसके गुणों को जो है आप क्या करते हैं, फील करते हैं। कि ये कैसे कि आपने अपने सर्वेंट को 100 रुपए दिया और उसने जो है कुछ पैसे बचे उसमें से और सारे पैसे आपको दे दिए, तो आप उसे क्या कहेंगे, यानी उसे आप फील करेंगे ना, इस गुण को आप फील करेंगे कि वो जो है क्या है, एक ईमानदार लड़का है, यानी कि ईमानदार नौकर है। कितना
मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पास जो है कोई फिजिकल अपीयरेंस यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ए नाउन ए a noun that has no physical existence, only we can which we इसे लिख लीजिए which we can feel तो देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो यहाँ पर ये जो होता है फीलिंग एक्शन क्वालिटी स्टेट नेम की ए नाउन दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि एक नाउन जिसके पास कोई भी भौतिकी जो है अस्तित्व तो नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं जिसमें जिसे हम क्या कर सकते हैं केवल फील कर सकते हैं। वी कैन ओनली फील वी कैन वी कैन वी कैन ओनली फील जिसे हम क्या कर सकते हैं केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील जिसे हम केवल यहाँ पर हमने जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की तो यहाँ फीलिंग एक्शन क्वालिटी स्टेट नेम जो कि किसके अंतर्गत आ जाते हैं। ए नाउन दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि जिसका कोई भौतिकी अस्तित्व नहीं होता है। विच वी कैन ओनली फील जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं वो जो है किसके अंतर्गत आ जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हम एक परिभाषा और दे सकते हैं अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। आपको जो सरल ठीक लगे अच्छा लगे उसे ही कर लीजिएगा। हमारे हिसाब से तो ये भी अच्छा है और मेरी तरफ से नया भी है। आप लोग इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। हमने नया प्रयास किया है। अब आगे देखिए और में बात करें तो और में एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ फीलिंग एक्शन क्वालिटी स्टेट यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इज द नेम यानी नाम होता है किसका फीलिंग का एक्शन का क्वालिटी का और स्टेट का नाम होता है। यानी कि एक की क्वालिटी यानी फीलिंग यानी जिसे हम महसूस करते हैं एक्शन यानी कि जो क्रियाएं करते हैं क्वालिटी मतलब कि गुण और स्टेट मतलब अवस्था की। यानी कि इसमें हम बात करें तो यहाँ पर देखिए रिवेंज रिवेंज मतलब बदला लाफ्टर मतलब हंसी थेफ्ट मतलब चोरी रिवेंज मतलब बदला लेना बदला रिवेंज मतलब बदला लाफ्टर मतलब हंसी थेफ्ट मतलब चोरी। ये सभी क्या हो गए नाम हो गए। अगर हम क्वालिटी की बात करें क्वालिटी नेम की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वालिटी नेम की बात करें तो क्वालिटी नेम में हमारा जो है सबसे पहले आ जाता है हम मान लें ऑनेस्टी ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम ले लेते हैं क्लीवरनेस ब्यूटी ये आदि ऐसे शब्द हैं जो कि किस में आ जाता है स्टेट नेम में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमारा स्टेट नेम की बात करें तो यहाँ पर जो है स्टेट नेम यानी अवस्था का नाम यानी कि जिसे हम कहेंगे जैसे चाइल्डहुड और फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पर चाइल्डहुड हो गया ओल्डनेस और फिर इसके बाद ओल्डनेस हो गया और उसके बाद हम यहाँ पर और बात कर लेते हैं ओल्डनेस चाइल्डहुड और यूथ ये सारे किस में आ जाते हैं ये सारे हमारे जो है स्टेट नेम के अंतर्गत आ जाते हैं। स्टेट नेम में हमारा जो है चाइल्डहुड ओल्डनेस और यूथ की बात की है। अब इसके बाद हम जो है यहाँ पर मटेरियल नाउन की बात करेंगे।
मटेरियल नाउन, हेडिंग डालेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर ये मटेरियल नाउन जो होता है इसका जो है मैंने बताया था इसका एक फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, यानी ये अस्तित्व फिजिकली यानी भौतिक अस्तित्व में होता है। इसको हम डिफाइन करेंगे ए नाउन दैट इंडिकेट्स रॉ और substance name, a noun that indicates raw or substance name from which things are made। देखिए यहाँ पर मटेरियल नाउन की बात करें तो यहाँ पर ए नाउन दैट इंडिकेट्स रॉ और सब्सटेंस नेम फ्रॉम व्हिच थिंग्स आर मेड, यानी कि मटेरियल नाउन जो होता है वो जो होता है ये जो है नाउन की वो नाउन होता है जो हमें बताता है क्या कि रॉ मटेरियल, रॉ मतलब कच्चे पदार्थ है और सब्सटेंस मतलब भी कच्चे पदार्थ ने मतलब नाम, फ्रॉम मने से, विच मतलब जिससे, यानी कि जिससे थिंग्स आर मेड, जिससे वस्तुएं क्या की जाती हो, बनाई जाती हो, वही क्या कहलाता है हमारा मटेरियल नाउन। एज की बात करें तो यहाँ पर एज में जैसे मिल्क आ गया, मिल्क वाटर, आयरन, सिल्वर और कई सारी जैसे सॉयल एटीसी। ये ऐसी जो है ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने जो है बात किया मिल्क, दूध, वाटर, आयरन, सिल्वर, सॉयल, यानी कि इन सभी चीजों से दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। जैसे कि मिल्क से हम जो है स्वीट्स बनाते हैं, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, स्वीट मतलब मीठा, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, ध्यान रखिएगा, मिठाई। और फिर उसके बाद मिल्क, और मिल्क से हम और क्या बना सकते हैं, मिल्क से हम जो है यहाँ पर बटर निकाल सकते हैं, बटर मिल्क से ही मिलता है। और फिर उसके बाद वाटर की बात करें तो वाटर में हमें जो है वाटर की आइस अवस्था यानी कि बर्फ प्राप्त हो जाता है, और बर्फ से हमें जो है पानी, और ये भी ध्यान रखें वाष्प भी प्राप्त होता है, और इससे जो है वेपर भी बनाया जा सकता है। आयरन से आप लोग जानते हैं कई सारी थिंग्स बनाई जाती हैं। सिल्वर में जो है आप लोग जानते ही हैं कि महिलाओं के जो है ज्वेलरीज बनाए जाते हैं यानी कि गहने। सॉयल यानी मिट्टी से पॉट्स बनाए जाते हैं, मिट्टी के पॉट्स, ब्रिक्स यानी ईंट, और कई सारी चीजें तैयार की जाती हैं। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि ये ऐसे पदार्थ हैं जिससे दूसरी वस्तुएं क्या की जाती हैं, पदार्थ नेम है जिससे दूसरी वस्तुएं क्या कर ली जा रही हैं, तैयार की जा रही हैं, तैयार की जाने वाली, यानी कि वो पदार्थ जिससे दूसरी वस्तु तैयार की जा सकती है उसे जो है हम मटेरियल नाउन कहते हैं। यहाँ मटेरियल नाउन मैंने लिखा दिया, ये जो है रॉ और सब्सटेंस नेम होता है फ्रॉम व्हिच थिंग्स आर मेड, यानी कि जिससे वस्तुएं क्या की तैयार की जाती है। आगे देखेंगे इसी में मटेरियल नाउन की बात हमने कर ली। अब हम जो है इसमें कुछ एग्जांपल्स बात कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल तो हो ही गए हैं। अब जो है हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन यानी कि नाउन का वर्गीकरण, नाउन का यानी संज्ञा का वर्गीकरण। संज्ञा का वर्गीकरण में हम पहला जानते हैं जिसे हम कहेंगे काउंटेबल नाउन।
और दूसरा हम बात करेंगे इसमें अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए यहाँ पर अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इसमें हम देखेंगे। काउंटेबल नाउन यानी इसे हम जो है तोड़े तो ये क्या हो जाता है, काउंट प्लस एबल, काउंट प्लस एबल, और ये क्या हो गया, नाउन। यानी कि हम बात करें तो यानी कि ऐसे नाउन, काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब योग्य, नाउन मतलब संज्ञा, यानी कि ऐसे नाउन जिसे हम क्या कर सकते हैं, यानी कि वो नाउन जिसे गिना जा सकता है वही क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर लिखेंगे ए नाउन दैट, ए नाउन दैट नहीं, यहाँ पर विच लिखिए, दैट ए नाउन विच वी कैन काउंट, वो क्या कहलाएगा, काउंटेबल नाउन। जैसे बॉय हो गया, बॉय एक, लड़का दो, तीन, चार, पांच, ऐसे गिन लेते हैं। और फिर उसके बाद हम बात करें गर्ल, और इसमें जो है और बात कर ले तो टीचर, सोल्जर्स। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से नाउन आते हैं काउंटेबल नाउन के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हम जो है कौन कौन से नाउन आते हैं उसको देखेंगे। यहाँ पर जो है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और बस यही दोनों आते हैं नाउन। और उसके बाद हम बात करें अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन, अब देखिए यहाँ पर अन लगा है तो मतलब इसका सेंस निकल जाता है निगेटिव, यानी कि माइनस, यानी कि निगेटिव मतलब अर्थ, यानी कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि गिनत और अनगिनत, यानी कि जिसे ना गिना जा सके ना। अनकाउंटेबल मतलब कि जिसे जो गिनने, देखो अन मतलब कि क्या हो गया, ना, और काउंट मतलब क्या हो गया, गिनना, काउंट मतलब क्या हो गया, गिनना, और एबल मतलब योग्य, यानी कि वह नाउन जिसे जो गिनने के योग्य होगा उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। वह नाउन जिसे हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत हम जो है यहाँ पर देखिए ए नाउन, इसी की परिभाषा बना देते हैं, ए नाउन विच जिसे वी कैन नॉट काउंट, यानी कि एक नाउन जिसे हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, यानी गिन नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। जिसके अंतर्गत हम जो है क्या पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम जो है केवल और केवल यहाँ पर दो आ जाते हैं, तीन आ जाते हैं, प्रॉपर, कॉमन और अब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पर हमने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो प्रॉपर नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है, सॉरी वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद अगला टॉपिक अगली वीडियो में देखेंगे।